नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अनुभाव और संचारी भाव जो रस के अंगों में से एक है उसको लिखना और पढ़ना सीखेंगे, समझेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने स्थायी भाव और विभाव इनके बारे में पढ़ा और सीखा। अब है अनुभाव और संचारी भाव के बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, तो पहले है परिभाषा कि अनुभाव किसे कहते हैं। विभाव के पीछे पीछे चलने वाले भाव अनुभाव कहलाते हैं। यानी जो भाव सहृदय व्यक्ति में सोए हुए स्थायी भाव को जगाने में सहायता करते हैं वो अनुभाव कहलाते हैं। यानी अनु का अर्थ है पीछे या बाद में। इसका उदाहरण है जैसे दुखी व्यक्ति के आंसुओं का बहना। ठीक है, पहला उदाहरण है जैसे दुखी व्यक्ति के आंसुओं का बहना, क्रोधित व्यक्ति का हाथ पैर पटकना, और खुशी में उछलना कूदना। जैसे दुखी व्यक्ति, ठीक है, दुखी व्यक्ति दुखी तो है लेकिन उसका आंसुओं का बहना ये अनुभव कहलाएगा कि दुख के साथ साथ उसके आंखों से आंसू बह रहे हैं। क्रोधित व्यक्ति क्रोधित तो है लेकिन क्रोध के कारण हाथ पैर पटकना, यानी क्रोधित व्यक्ति क्रोधी है लेकिन उसके बाद हाथ पैर को भी पटक रहा है। खुशी तो कोई भी व्यक्ति खुश होता है लेकिन खुशी में वो उछलना कूदना करता है, वो अनुभव कहलाते हैं। ठीक है, दुखी व्यक्ति के आंसुओं का बहना ये अनुभव है। क्रोधित व्यक्ति का हाथ पैर पटकना ये अनुभव है। खुशी में उछलना कूदना ये अनुभव है। अब संचारी भाव के बारे में पढ़ेंगे। संचारी भाव परिभाषा, बाहरी कारणों के अलावा आश्रय के मन में कुछ मनोविकार भी उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अभी आश्रय क्या है, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। आश्रय यानी जिस व्यक्ति के हृदय में उसका प्रभाव होता है, यानी जो भी व्यक्ति है उसका जिसका प्रभाव होता है उस व्यक्ति में वो आश्रय कहलाता है। अभी उदाहरण के द्वारा और अच्छे समझ में आएगा आपको। पहले परिभाषा समझ लेते हैं। बाहरी कारणों के अलावा, बाहर जो भी कारण है कि हम डर रहे हैं, हम दुखी हो रहे हैं, हम लड़ाई कर रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं, हंस रहे हैं, उसके अलावा भी व्यक्ति के मन के अंदर भी मनोविकार भी उत्पन्न होते हैं। ये अस्थायी मनोविकार कुछ समय के लिए आते जाते रहते हैं। आना जाना यानी संचरण करना, इसी कारण इन्हें संचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 33 मानी गई है। ठीक है, जैसे चिंता, मोह, ये सब मन के अंदर के मनोविकार है। चंचलता, आलस आदि बहुत प्रकार के मनोविकार रहते हैं, लेकिन इंसान के मन में, मनुष्य के मन में सदा नहीं रहते हैं। यानी आश्रय के मन के अंदर ये सभी विकार रहते हैं लेकिन हमेशा नहीं रहते हैं, आते जाते रहते हैं। ठीक है, तो संचरण करते रहते इसलिए इन्हें संचारी भाव कहा गया है। एक उदाहरण में
चारों भाव आसानी से समझ में आ जाएंगे। हम आपको एक उदाहरण बताते हैं कि जैसे घनघोर अंधेरी रात में घने जंगल में रास्ता भूला हुआ एक राहगीर अपने सामने डाकुओं को देखकर कांपने लगा और उसे समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। यानी एक राहगीर शांति से जा रहा था जंगल के रास्ते, लेकिन अचानक से डाकू आ गए तो वो उसके अंदर जो विकार थे, सभी अस्थायी विकार जो थे सोए हुए, वो जाग गए। तो वह कांपने लगा, उसको समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। तो यहाँ पर जो है रास्ता भूला हुआ राहगीर, रास्ता भूला राहगीर क्या है? आश्रय है, क्योंकि वो रास्ता भूल गया है और इसी राहगीर के अंदर मनोविकार उत्पन्न हुए कि वो कांपने लगा, डर गया। ठीक है ना। तो ये आश्रय, इसका प्रभाव बाहरी कारणों के कारण उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है ना। तो ये है आश्रय, रास्ता भूला राहगीर आश्रय कहलाएगा। जो डाकू थे जो अचानक से राहगीर के सामने आ गए, वो है आलम्बन। क्यों है? क्योंकि डाकू के कारण राहगीर कांपने लगा, ये कारण है डाकू। घना जंगल, घना जंगल क्या है? उद्दीपन। उद्दीपन क्यों है? क्योंकि वो घने जंगल के कारण और ज़्यादा डर गया, ने ज़्यादा बढ़ा दिया उसने। घने जंगल ने राहगीर का डर और बढ़ा दिया। राहगीर डाकू से तो डर रहा था, लेकिन उससे ज़्यादा उसको ज़्यादा डर किससे लगा? क्योंकि वो जंगल में था, घने जंगल में था। और डाकू को देखकर कांपना क्या होगा, क्या कहलाएगा? डाकुओं को देखना और कांपना। अनुभव, अनुभव कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि वह कांप रहा है, लेकिन ये कांपना कहाँ से, डर कहाँ से आया? डर के कारण कांप रहा है, डर आया उसके मन के अंदर, डर के कारण कांप रहा है। ठीक है ना। तो ये अनुभव कहलाएगा। तो राहगीर में चिंता, आशंका, भय, त्रास आदि संचारी भाव का आना जाना जारी रहा ही होगा, इसलिए वो डर रहा था, चिंता भी कर रहा था, कांप रहा था। ठीक है। तो राहगीर में क्या क्या चीजें उत्पन्न हुई है उस समय? राहगीर में चिंता, आशंका, भय, त्रास, त्रास। ठीक है। ये आदि, ये क्या चीजें थी? संचारी भाव का आना जाना। ये सब संचारी भाव कहलाते हैं जो राहगीर में आए। चिंता, आशंका, क्योंकि वो हमेशा चिंता नहीं करता है, किसी कारण से उसमें चिंता हुई, आशंका हुई, उसके अंदर भय आया। ठीक है। हमेशा भय नहीं रहता उसके अंदर। त्रास आया, दुखी हुआ, डरा, कांपा, ये सब संचारी भाव उसके मन के अंदर तुरंत में आए और फिर चले गए होंगे। ठीक है। तो उस समय जब वो जंगल में था, रास्ता भूल गया था, घने जंगल में डाकू भी आ गए थे, तो उसके अंदर जो सोए हुए स्थायी भाव थे वो सभी जागृत हो गए। ठीक है ना। तो इन्हीं सब भावों को संचारी भाव कहते हैं, जो तुरंत में आते जाते रहे उसके मन के अंदर। हम इसको एक बार और पढ़ लेते हैं। अनुभव, अनुभव की परिभाषा है विभावों के पीछे पीछे चलने वाले भाव अनुभव कहलाते हैं। अनु का अर्थ है पीछे या बाद में, जैसे दुखी व्यक्ति के आंसुओं का बहना, क्रोधित व्यक्ति का हाथ पैर पटकना, खुशी में उछलना कूदना। संचारी भाव, अब ये सभी अनुभव कहलाते हैं, जिसके नीचे हमने अंडरलाइन किए हैं। ठीक है। अब संचारी भाव, उसकी परिभाषा है बाहरी कारणों के अलावा
आश्रय के मन में कुछ मनोविकार भी उत्पन्न होते हैं। ये अस्थायी यानी सदा न रहने वाले मनोविकार कुछ समय के लिए आते जाते रहते हैं। आना जाना यानी संचरण करना, इसी कारण इन्हें संचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 33 मानी गई है यानी 33, जैसे चिंता, मोह, चंचलता, आलस आदि। और जो कहानी बताए थे हमने उसमें रास्ता भूला राहगीर आश्रय है कहलाएगा, क्योंकि इसके ऊपर प्रभाव पड़ा है। डाकू आलंबन है। घना जंगल उद्दीपन है, क्योंकि घने जंगल ने उसका डर और बढ़ा दिया है। डाकू को देखकर कांपना अनुभव है। राहगीर में चिंता, आशंका, भय, त्रास आदि संचारी भाव हैं। आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।